हेलो। अच्छा, कभी ऐसा ख्याल आया है कि घर के अंदर ही प्रकृति का एक छोटा सा जीता जागता कोना बना लिया जाए? बस आज हम टेरेरियम की इसी कमाल की दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी छोटी सी दुनिया जिसे बनाया भी खुद हो, और कमाल की बात यह कि वो अपनी देखभाल भी खुद ही कर लेती हो। बस किसी टेबल पर या खिड़की के पास रखी हो और फल फूल रही हो। सुनने में सपने जैसा लगता है ना, पर ये बिल्कुल मुमकिन है। बस यही तो कमाल है एक टेरेरियम का। ये सिर्फ एक गमले में लगा पौधा नहीं है। नहीं नहीं, ये तो एक जिंदा जागता सांस लेता हुआ छोटा सा इकोसिस्टम है। मतलब एक पूरी की पूरी दुनिया जिसे अपने हाथों से बनाकर धीरे धीरे पनपते हुए देखा जा सकता है। तो सवाल ये है कि ये इतना बेहतरीन आइडिया आखिर आया कहाँ से? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत एक गलती से हुई थी। हाँ, सच में। चलिए जरा इसके दिलचस्प इतिहास को कुरेदते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू कैसे हुई। साल था 1842। एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई और देखते ही देखते ये वार्डियन केस विक्टोरियन जमाने में एक स्टेटस सिंबल बन गए। लेकिन बात सिर्फ दिखावे की नहीं थी, इनका असली इम्पैक्ट तो कहीं ज्यादा बड़ा था। इन्हीं केसेस की वजह से ब्रिटिश एम्पायर समंदर के पार पौधों को सेफली ले जा पाया। सोचिए, इसने बॉटनी और पौधों के व्यापार में एक तरह से क्रांति ही ला दी। चलो, इतिहास तो जान लिया, अब बात करते हैं इसे बनाने की। पर रुकिए, इससे पहले कि हम मिट्टी में हाथ डालें, एक बहुत ही जरूरी फैसला लेना है। और ये फैसला ही तय करेगा कि टेरेरियम कैसा दिखेगा और उसकी देखभाल कैसे होगी। सवाल ये है, एक खुली दुनिया बनानी है या फिर एक बंद? इसको ऐसे समझिए जैसे दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हों। एक तरफ है खुला टेरेरियम जो एक धूप वाले रेगिस्तान जैसा है, सक्यूलेंस और कैक्टी के लिए एकदम परफेक्ट, और हाँ, इससे थोड़ी देखभाल की जरूरत पड़ती है। और दूसरी तरफ है बंद टेरेरियम। ये समझ लीजिए एक छोटा सा रेन फॉरेस्ट है, खूब नमी वाला, आत्मनिर्भर, और फर्न और मॉस जैसे पौधों के लिए तो जन्नत है। ये देखिए, यहाँ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों दुनियाएं कितनी अलग हैं। एक तरफ ये खुला सूखा सा लैंडस्केप, और दूसरी तरफ वो हरा भरा नमी से भरपूर ट्रॉपिकल पैराडाइज। हैं दोनों ही बहुत खूबसूरत, पर इनकी जरूरतें जमीन आसमान का फर्क है। ओके, तो दुनिया चुन ली है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, इसे बनाने का। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये बहुत ही आसान है। बस एक सिंपल लेयर बाय लेयर ब्लूप्रिंट है जिसे फॉलो करना है। एक हेल्दी टेरारियम के लिए ये 5 लेयर्स बहुत जरूरी हैं। देखिए, सबसे पहले नीचे आएगी पत्थरों की एक लेयर। ये ड्रेनेज के लिए है, ताकि जड़ें सड़े नहीं। फिर चारकोल की एक पतली सी परत डालनी है, जो समझ लीजिए एक फिल्टर का काम करती है, सब कुछ फ्रेश रखने के लिए। इसके ऊपर आएगी मिट्टी, पौधों का घर। फिर अपने चुने हुए पौधों को अच्छे से सेट कर दें। और आखिर में अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए और इसे सुंदर चीजों से सजा दीजिए। और अब आता है सबसे जरूरी काम, इसके निवासियों को चुनना। अगर बंद नमी वाला टेरेरियम बना रहे हैं तो फिटोनिया, फर्न और मॉस जैसे पौधे चुनें जिन्हें नमी पसंद है। और अगर खुला सूखा टेरेरियम है तो फिर एचवेरिया और कैक्टी जैसे धूप पसंद करने वाले पौधे बेस्ट रहेंगे। बस एक बात याद रखनी है, सही पौधे को सही माहौल देना, यही एक कामयाब टेरेरियम का राज है। और हाँ, अपनी दुनिया बनाने के लिए कोई बहुत फैंसी कंटेनर चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ज्योमेट्रिक कंटेनर हो या कोई सिंपल सा मेसन जार, अरे यहाँ तक कि एक पुराना फिश टैंक भी एक खूबसूरत घर बन सकता है। बस अपनी कल्पना को दौड़ाइए। तो लीजिए, अपनी दुनिया तैयार है। अब सवाल ये है कि इसे जिंदा और खूबसूरत कैसे रखा जाए। तो अच्छी खबर ये है कि ये काम भी बहुत आसान है। बस कुछ सिंपल रूल्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। ये हैं वो 4 गोल्डन रूल्स। पहला, लाइट, इसे हमेशा इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। दूसरा, पानी, पानी बहुत ध्यान से देना है, खासकर बंद टेरारियम में तो बहुत ही कम। तीसरा, हवा, कभी कभी ढक्कन खोलकर थोड़ी ताज़ी हवा आने दें। और चौथा, प्रूनिंग, मतलब जो पत्तियां ज्यादा बढ़ रही हैं उन्हें काट दें ताकि सब कुछ मेंटेन रहे। और जैसा कि इस कोट में कहा गया है, सच में टेरेरियम्स डिजाइन में कोई लिमिट नहीं है, सिवाय डिजाइनर की अपनी सोच के। हर टेरेरियम अपने आप में एक आर्ट पीस है, जो अपनी एक अलग ही कहानी कहता है। तो अब असली सवाल यह है, किस तरह की छोटी सी दुनिया बनाई जाएगी? क्या वो एक शांत रेगिस्तानी नखलिस्तान होगा, या फिर एक रहस्यमयी हरा भरा रेन फॉरेस्ट? पॉसिबिलिटीज तो अनगिनत हैं।
अब बनाने की बारी है।